जिठानी ही पनौती है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दीनदयाल शर्मा जी अपने छोटे बेटे पवन, बहू उमा, पोती रिया और पत्नी सुलोचना के साथ रहते थे। बड़ा बेटा प्रवीण आगरा में नौकरी करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी रमा और बेटे कान्हा के साथ वहीं रहता था। सुबह का वक्त था, शर्मा जी और सुलोचना बैठकर चाय पी रहे थे, तभी फोन बजता है। हेलो, प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? मम्मी कैसी हैं? अरे बेटा, हम तो बढ़िया है। तू बता, सब ठीक है ना? इतनी सुबह सुबह फोन किया, कोई खास बात है क्या? जी पापा, खास क्या, बहुत ही खास है। एक धमाकेदार गुड न्यूज देनी है। अच्छा, फिर से बहू के पांव भारी है क्या? अरे नहीं पापा, गुड न्यूज ये है कि मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। अब हम सब आपके पास ही आ रहे हैं, हमेशा के लिए। अरे वाह बेटा, ये तो जबरदस्त खबर है। अब और इंतजार नहीं होता, बस जल्दी से आ जाओ। अजी क्या हुआ, अकेले ही मुस्कुराए जा रहे हैं? मुझे भी तो बताइए। अरे खबर ही ऐसी है कि सुनकर तू भी खुशी से उछल पड़ेगी। अजी पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे बताइए ना। हमारा प्रवीण अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली लौट रहा है। अब हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। सच में? ये तो सपने जैसा लग रहा है। अब परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अब रोज रोज फोन पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ बेटा, अब बस जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता था। हाँ पापा, जल्दी ही आता हूँ। अब ऑफिस जाना है, मैं फोन रखता हूँ। ये कहकर प्रवीण ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है। सुलोचना दरवाजा खोलती है तो सामने प्रवीण, रमा और कान्हा को देखकर खुश हो जाती है। अरे मेरा बेटा आ गया। सुलोचना प्रवीण से मिलती है, फिर कान्हा को गोद में उठा लेती है। अरे वाह, मेरा राजा बेटा कितना बड़ा हो गया। दादी, बड़े होने से टॉफी ज्यादा मिलेगी क्या? दादी, मुझे भी टॉफी चाहिए। हाँ हाँ, दोनों को ढेर सारी टॉफियां मिलेंगी। तभी पवन आता है और प्रवीण को कसकर गले लगाता है। भैया, अब मजा आएगा। अब तो रोज साथ में बैठकर चाय पियेंगे और खूब बातें करेंगे। बिल्कुल, अब ना कोई दूरी, ना कोई फोन पर बातें। रमा सुलोचना के पैर छूती है। प्रणाम मम्मी जी। जीती रहो बेटा, तुम घर की बड़ी बहू हो, अब संभालो अपने घर को। तभी उमा आकर रमा के पैर छूती है और कहती है, नमस्ते भाभी, सफर कैसा रहा? अच्छा था, बस कान्हा को नींद आ रही थी। हाँ, बच्चे सफर में परेशान हो जाते हैं और यहाँ भी उसे घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे नहीं, कान्हा तो बहुत चंचल है, इसे मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और दादी का तो लाडला है, रोज वीडियो कॉल पर बातें करते ना दादी पोता। अच्छा, फिर तो ठीक है, आपकी टेंशन खत्म समझिए। रिया भी दादी की लाडली है, दादी अपने पोता पोती को संभाल ही लेंगी। सही कहा तुमने उमा, दादा दादी बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हर बच्चे उनसे। भाभी, आप लोग भी थक गए होंगे, खाना खाकर आराम कीजिए। तभी कान्हा सुलोचना से कहता है, दादी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है? अरे मेरे लड्डू, तेरी दादी ने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं मक्खन के साथ। भैया, दादी बहुत टेस्टी पराठे बनाती है, मम्मी से भी अच्छे। दादी, मैं भी खाऊंगी पराठे। हाँ मेरी गुड़िया, तेरे लिए भी बनाया है। वाह दादी, आलू के पराठे तो मेरे फेवरेट हैं, जल्दी से खिलाओ। चलो बच्चों, दादी तुमको अपने हाथों से आलू के पराठे खिलाएगी। कान्हा और रिया अपनी दादी के साथ आलू पराठे खाने चले जाते हैं। उधर दीनदयाल शर्मा भी प्रवीण को देखकर खुश होते हैं। वो उसे पास बैठाकर हालचाल पूछने लगते हैं। घर में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अगले दिन सुबह रमा और उमा किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी वहां सुलोचना आती है। अरे भाई, सुबह की चाय कब मिलेगी? सूरज सर पर चढ़ आया है, तुम्हारे पापा जी कब से चाय चाय कर रहे हैं। पहले सबके लिए चाय बना दो, बाद में कुछ और काम करना। जी मम्मी जी, बस मैं चाय ही बनाने वाली थी, अभी बना देती हूँ। भाभी, चाय मैं बना देती हूँ, आप बच्चों के लिए दूध गर्म कर दीजिए। आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, आप पिलाएंगी तो बिना नखरगिए पी लेंगे। ठीक है, मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ। रमा दूध का भगोना गैस पर चढ़ाती है। कुछ ही सेकंड में अचानक दूध फट जाता है। अरे ये क्या, दूध तो फट गया, अब बच्चों को दूध कैसे दूं? है, अभी कुछ देर पहले ही दूध वाला दूध देकर गया था ना, न जाने कैसे फट गया। जरूर उस दूध वाले ने बासी दूध दिया होगा, कल आने दो उसे, उसकी खूब खबर लेती हूँ। उमा चाय छानते हुए कहती है, नहीं मम्मी जी, दूध वाला तो सही दूध देकर गया था, देखिए ना, मैंने इसी दूध से चाय बनाई है, वो तो बिल्कुल सही बनी है। अरे तो फिर दूध फटा कैसे? छोड़िए ना मम्मी जी,
लगता है भाभी के हाथों में ही कुछ होगा, शायद इसी वजह से दूध फट गया होगा, वरना आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बाजार से दूध मंगवा लेंगे। हाँ, हो सकता है। मम्मी जी, मैंने तो हाथ अच्छे से धोए थे, पता नहीं कैसे। अरे भाभी, अब तो बुरा मान गई, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था, क्योंकि थोड़ा अजीब है ना ऐसे दूध का फट जाना, इसीलिए। है ना मम्मी जी? हाँ, अजीब तो है, पर कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं पवन को कहती हूँ, वो दूध ले आएगा। सुलोचना पवन को दूध लाने भेजती है। थोड़ी ही देर में पवन दूध ले आता है। रमा बच्चों के लिए दूध बनाकर उन्हें आवाज देती है। रिया, कान्हा, जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने आज तुम दोनों के लिए चॉकलेट शेक बनाया है। रिया और कान्हा आते हैं। ताई जी, आपको पता है मुझे चॉकलेट शेक बहुत अच्छा लगता है। आज तो मैं कान्हा भैया से भी जल्दी खत्म कर दूंगी ये चॉकलेट शेक। हाँ मेरी गुड़िया रानी, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट शेक बहुत पसंद है, इसीलिए तो बनाया है। चलो अब जल्दी से पी लो। मम्मी सिर्फ रिया के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं। अरे नहीं बेटा, दोनों के लिए बनाया है। ये लो, चलो जल्दी से खत्म करो। भाभी, इतना भी लाड मत कीजिए, ये दोनों सर पर चढ़ जाएंगे। अरे करने दो ना लाड उमा, मैं लाड करूंगी, बच्चे बिगड़ेंगे तो तुम सुधार लेना। क्या भाभी, आप भी। चॉकलेट शेक पीकर बच्चे बाहर खेलने चले गए। रमा और उमा अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद बच्चे खेलकर आते हैं। कपड़े कीचड़ से सने हुए, हाथ पैर गंदे। सुलोचना उन्हें देखकर कहती है, अरे बच्चों, ये क्या हाल बना रखा है, हाथ पैरों में कितनी मट्टी लगा ली, कपड़े भी गंदे कर लिए। जाओ जाकर अच्छे से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े निकाल देती हूँ। ओके दादी, हम अभी साफ होकर आते हैं। बच्चे भागकर बाथरूम में जाते हैं। नल घुमाते हैं, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती। दादी, नल में पानी नहीं आ रहा, कैसे हाथ पैर साफ करे? दादी देखो ना, ये पानी कहाँ गया? अरे आती हूँ, तुमने नल ठीक से खोला नहीं होगा। सुलोचना जल्दी जल्दी बाथरूम में पहुंची और खुद नल घुमाया, लेकिन सच में पानी नहीं आ रहा था। हाय राम, ये क्या हो रहा है आज घर में? पहले दूध फट गया, अब पानी चला गया, क्या अशुभ घड़ी चल रही है। रुको, मैं छत पर जाकर टंकी का वाल्व चेक करती हूँ। इतना कहकर सुलोचना छत पर गई। पवन और प्रवीण अपने काम में लगे थे। उमा और रमा किचन में थी और अचानक छत से सुलोचना की जोरदार चीख सुनाई दी। आय दया, मैं मर गई। सुलोचना की चीख सुनते ही पवन और प्रवीण दोनों जल्दी से छत पर पहुंचे तो देखा सुलोचना सीढ़ियों पर गिर पड़ी थी। अरे माँ, आप गिर कैसे गई? संभल कर माँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेटा, नल में पानी नहीं आ रहा था तो मैं पानी का वाल्व देखने आई थी, लेकिन यहाँ आते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। हाय दया। अच्छा रुको तो सही, मैं देखता हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा। प्रवीण ने देखा कि टंकी की वाल्व किसी ने बंद कर दी थी। ये क्या मजाक है, टंकी का वाल्व किसी ने बंद कर दिया है? क्यों? किसने बंद किया ये वाल्व? सुबह तो पानी आ रहा था, फिर अचानक बंद कैसे हो गया? अरे बेटा, इतनी चिंता मत करो, किसी ने कर दिया होगा गलती से बंद, कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा। नीचे रमा और उमा ने भी आवाज सुनी और तेजी से छत की ओर भागी। हाय माँ जी, क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? मम्मी जी, कुछ चीज पड़ी थी क्या यहाँ? पैर कहीं अटक तो नहीं गया? नहीं बहू, कुछ दिखा तो नहीं, पता नहीं कैसे अचानक पैर फिसल गया। कहीं नजर तो नहीं लग गई घर को? कल तक तो सब ठीक था, अचानक सुबह से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। पहले दूध फटा, फिर पानी गायब, अब मम्मी जी गिर गई। अरे कुछ नहीं है उमा, हो जाता है कभी कभी ऐसे, तुम ज्यादा परेशान मत हो। सब सुलोचना को पकड़कर नीचे ले आए और दवाई पानी की। अगले दिन दोपहर में रिया सुलोचना और दीनदयाल के पास बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक पिज्जा का ऐड आया और उसका मन ललचा गया। रिया ने जाकर उमा से कहा, मम्मा मुझे पिज्जा खाना है, बना दो ना। अरे वाह, कल पास्ता खाया था, आज पिज्जा चाहिए? प्लीज मम्मा, मेरी फेवरेट डिश है। मैं नहीं बना सकती, ताई जी से कहो। ताई जी आप बना दो ना। अच्छा बेटा, तुम दादाजी और दादी जी के साथ टीवी देखो, मैं बना देती हूँ। मेरी प्यारी ताई जी। रिया खुशी खुशी टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद रमा पिज्जा बनाकर ले आई। लो बेटा, तुम्हारा टेस्टी पिज्जा। थैंक यू ताई जी। रिया ने चटकारे लेकर पिज्जा खाया। सब उसे खुश होकर खाते देख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में रिया ने पेट पकड़ लिया। मेरा पेट। अरे क्या हुआ बेटा? दादी, पेट में दर्द हो रहा है। अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया?
अभी तो उसने पिज्जा खाया था। रमा, पिज्जा में ऐसा क्या डाला था? कुछ नहीं पापा जी, मैंने तो अच्छे से पिज्जा बनाया था, सारी फ्रेश सब्जियां डाली थी। कहीं ताई जी ने ज्यादा प्यार तो नहीं मिला दिया? अभी तक तो ठीक थी, पिज्जा खाकर पेट में दर्द होने लगा। उमा, ये मजाक का वक्त नहीं है, कुछ जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे कमरे में उसकी दवाई रखी, वही दे दूंगी, ठीक हो जाएगी, और नजर भी उतारनी होगी। तो मुंह क्या देख रही हो, जल्दी लेकर आओ इसकी दवाई। उमा रिया को कमरे में ले गई। कुछ देर बाद उमा बाहर आई तो दीनदयाल ने पूछा, अभी रिया कैसी है बेटा? दर्द तो बहुत था पापा जी, पर मैंने दवाई दी तो उसे आराम हो गया है, रिया भी ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा, मम्मी जी कह रही थी ना मैं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है किसी की नजर ही लग गई होगी। हाँ बेटा, तू ठीक ही कह रही थी, तू भी थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले। उमा अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही शाम हो गई और शाम को सुलोचना अपने कमरे में आराम कर रही थी। उमा चाय की ट्रे लेकर आई। लीजिए मम्मी जी, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। हाय उमा, तू तो मेरी जान बचा लेती है, बस यही चाहिए था मुझे। मम्मी जी एक बात कहूं? हाँ बोल बेटा। कुछ गलत मत समझिएगा, बस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ध्यान? किस बात का? आज रिया के साथ जो हुआ वो आपको अजीब नहीं लगा? जब से भाभी घर में आई है तब से जो भी हो रहा है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी जी अब आप ही देखिए ना, जब से भाभी आई है क्या क्या हो रहा है। पहले दूध फटा, फिर पानी गायब, फिर आप भी गिर गई, और अब रिया का पेट दर्द। कुछ तो गड़बड़ है। सुलोचना को अब उमा की बातें सही लग रही थी। हाँ उमा तो सही कह रही है, यह सब अजीब तो हो रहा है। बस मम्मी जी मैं तो कह रही थी कि थोड़ा ध्यान रखिए, कोई घर के लिए पनौती साबित ना हो जाए। मुझे जो लगा मैंने आपसे कह दिया, बाकी आप तो बहुत समझदार हैं। ऐसा कहकर उमा वहां से चली गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सुलोचना अपने आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी गेट पर खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने कमला खड़ी थी। बस कर सुलोचना बहन, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी गर्मी में तप रही है? गर्मी में तप रही हूँ या बातों से जल रही हूँ, ये पूछ। मोहल्ले में नई नई बातें चल रही है। कैसी बात है? अरे अब क्या बताऊं। अभी सुबह छत पर खड़ी थी तो मैंने सुना कोई कह रहा था, अरे कुछ औरतें तो बस दिन भर दूसरों के घरों में ताक झांक करने में लगी रहती है और फिर पूरे मोहल्ले में नमक मिर्च लगाकर गॉसिप फैलाती है। अब तो ही बता, ये बातें किसके लिए हो सकती है? तू कहना क्या चाह रही है? अरे सुलोचना, मैंने देखा नहीं उसे ठीक से, लेकिन जो भी थी वो तेरे घर से कोई था, क्योंकि आवाज तेरे घर से ही आई थी। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो पैर में मैं बाजार गई थी तो किसी ने पीठ पीछे ताने मारे। कुछ लोग तो अब भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, कपड़ों का स्टाइल तक नहीं बदला। अब भला मोहल्ले में और कौन होगा जो पुरानी साड़ियां पहनता हो? हाँ तो गई, मेरी बहू है, अब मोहल्ले में हमारी बदनामी कर रही है। देख सुलोचना, मैं पुरानी साड़ियां पहनूं या नहीं पहनूं, इससे किसी और के पेट में क्यों दर्द होने लगा? अरे कमला, तो कुछ भी पहन ले, मुझे क्या, मेरा दिमाग खराब मत कर। देख मैं जानती हूँ ये बात तेरे घर से किसी ने कही है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर पता चला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे अभी तो जा, पहले पता कर फिर आना। कमला गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। सुलोचना वहीं बैठी सोचने लगी कि ये किसका काम हो सकता है। तभी उमा सुलोचना के पास आती है। मम्मी जी क्या हुआ, आप किस सोच में डूबी हैं? अरे अभी कमला आई थी, कह रही थी कोई हमारे ही घर से उसकी बुराई कर रहा है। कौन हो सकता है? हाय राम, ऐसा किसने कहा? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ। कमला कह रही थी कि हमारे घर से किसी ने कहा कि वो पुरानी साड़ियां पहनती है और कोई मोहल्ले की औरतों के बारे में ताक झांक वाली बातें कर रहा था। मम्मी जी मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या? मम्मी जी आपको पता नहीं है, मैं घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने कुछ सुना था। क्या सुना तूने, साफ साफ बोल। मैंने रमा भाभी को फोन पर कहते सुना कि कमला चाची तो पुरानी साड़ियों में घूमती रहती हैं, उन्हें फैशन बदल लेना चाहिए। क्या? हाँ मम्मी जी, रमा भाभी फोन पर किसी से ये भी कह रही थी कि मोहल्ले में कुछ लोग बस गॉसिप करने और झांकने में लगे रहते हैं। उनके मन में ये बात आई तो शायद बाहर भी उन्होंने ही कहा हो। हाय हाय, अब ये सब क्या हो रहा है? रमा तो घर की इज्जत ही मिट्टी में मिला देगी। ये औरत है या पनौती? मम्मी जी मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी, आप ही सोचिए,
अगर इस तरह की बातें बाहर जाएंगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का क्या होगा। सुलोचना अब पूरी तरह से रमा के खिलाफ भड़क चुकी थी। उमा ने बहुत चालाकी से आग में घी डाल दिया था। अब सुलोचना रमा से उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। एक दिन कान्हा और रिया सुलोचना के पास बैठे थे, तभी उमा आई और कहा, चलो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे रिया चलना, आज स्कूल में मस्ती करेंगे। नहीं भैया आप जाओ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। हाय राम, तुझे फिर से पेट दर्द होने लगा बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, ये बस ड्रामा कर रही है, इसे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा। स्कूल नहीं जाने के बहाने बना रही है। झूठ मत बोलो रिया, झूठ बोलना गंदी बात होती है। मम्मी झूठ बोलना गंदी बात है तो फिर आपने उस दिन मुझे झूठ बोलने को क्यों कहा था? रिया की बात सुनकर सुलोचना चौंक जाती है। क्या उमा ने तुझे झूठ बोलने को कहा था? हाँ दादी, मम्मी ने कहा था जब पिज्जा खा लो तो कहना मेरा पेट दर्द कर रहा है और फिर अच्छे से ड्रामा करना। जितना अच्छा ड्रामा करोगी उतनी टॉफियां दूंगी। रिया के मुंह से ये बात सुनते ही सुलोचना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर के बाकी लोग भी बहुत गुस्सा होते हैं। उमा ये क्या सुन रहे हैं हम? तुमने अपनी ही बेटी को झूठ बोलना सिखाया? हद हो गई, बच्चे तो मासूम होते हैं और तुम इन्हें चालाकी सिखा रही हो। सुलोचना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। घर में अगर ऐसी बातें चलेंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? उमा अब एक एक बात साफ साफ बता, तूने और क्या क्या गुल खिलाया है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तेरी हर चालाकी आज सामने आनी चाहिए। सच बताओ उमा, ये जो भी घर में चल रहा है इसमें तुम्हारा हाथ है ना? उमा बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। हाँ मैंने ही सब किया। क्या? कैसे किया? सब बता। मैंने ही चाय का दूध निकालकर उसमें थोड़ा विनेगर डाल दिया था ताकि जब रमा भाभी दूध चढ़ाए तो वो फट जाए, और वो पानी मैंने ही बंद किया था ताकि सबको लगे रमा भाभी के आने के बाद ही घर में परेशानियां शुरू हुई है और रमा भाभी इस घर के लिए पनौती है। उमा कितना जहर भरा है तेरे अंदर। ऊपर से तो तू इतनी मीठी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा करेगी। सच बता, मम्मी जी को गिराने का प्लान भी तेरा ही था ना? हाँ मम्मी जी अब सीढ़ियों से गिरी थी ना, तो मैंने ही सीढ़ियों पर थोड़ा सा तेल गिरा दिया था ताकि आपको चोट लग जाए और सबको लगे कि रमा भाभी के आने से घर में बुरा समय आ गया है। हे भगवान, तू ही इस घर की पनौती निकली और मैं समझ रहा था रमा कोई गड़बड़ कर रही है। और कमला, उसे क्यों भड़काया था? मैं समझ चुकी हूँ, उसे भी तूने ही भड़काया था ना? वो भी मैंने ही किया था मम्मी जी। मैंने ही कमला आंटी के कान भरे थे ताकि इल्जाम रमा भाभी पर आ जाए। हाय रे किस्मत, मुझे तो लगा था रमा इस घर की पनौती है, लेकिन असली मुसीबत तो तू निकली। अब ये बता, ये सब आखिर तूने क्यों किया? मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा रमा भाभी के आने के बाद मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। मुझे लगा कि अब सब उन्हें ज्यादा प्यार करेंगे और मेरी कोई कदर नहीं रहेगी। मैं बस उन्हें घर से भगाना चाहती थी। उमा ये तुमने क्या कर दिया? सिर्फ जलन और ईर्ष्या के कारण तुमने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। और सोचो अगर रिया ने ये सब ना बताया होता तो हमें तो कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन तुझे ये समझने की जरूरत थी कि घर प्यार से चलता है, साजिश से नहीं। परिवार में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। तूने सिर्फ रमा को नहीं, पूरे घर को तोड़ने की कोशिश की है। घर में हर किसी की अपनी जगह होती है उमा। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर तूने प्यार से रमा का साथ दिया होता तो तेरा भी सम्मान बढ़ता। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। रमा भाभी, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन याद रख, अब अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी। मम्मी जी, उमा से गलती हो गई है। मुझे भरोसा है वो आगे ऐसा कुछ काम नहीं करेगी। हम दोनों बहनों की तरह मिलकर रहेंगे, है ना उमा? जी भाभी, मैं हमेशा आपकी छोटी बहन बनकर रहूंगी। उमा की साजिशें खत्म हो चुकी थी। घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, लेकिन एक बात तय थी, अब सुलोचना बिना सोचे समझे किसी पर भी शक करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगी।